मार्च का महीना सिंह लग्न व कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? मार्च के महीने में सिंह लग्न व कन्या लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? साथ ही भाग्य व स्वास्थ्य क्या कहते हैं? वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, संतान से संबंधित योग किस प्रकार के बन रहे हैं? इसके साथ ही विदेश से संबंधित योग, प्रेम संबंधित योग, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से निश्चित तौर पर मार्च का महीना आपके लिए बन जाएगा बेहद शानदार। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं सिंह लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपके लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 5, तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। यदि इस विधि के माध्यम से भी आप अपना लग्न नहीं पहचान पा रहे हैं, तो अपनी कुंडली की फोटो खींचकर हमें भेज सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही बताएंगे कि आपका सही लग्न क्या है, ताकि आप सही वीडियो देख पाएं। तो यदि आप सिंह लग्न के जातक हैं, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वभाव की। मित्रों, आपके लग्नेश स्वयं सूर्य देव आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में स्वभाव की स्थिति शानदार बनी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, सोच समझ कर डिसीजन लेंगे और आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। अब आगे चल के बात करते हैं आपके करियर की। तो मित्रों, करियर के दृष्टिकोण से समय आपका शानदार ही चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में विराजमान है। यहाँ बैठकर वो आपको सही डायरेक्शन में काम करने की सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। और आप जब अपने करियर में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर प्रोग्रेस भी होती है। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, निश्चित तौर पर अच्छे योग बने हुए हैं। एक ही चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है गुप्त शत्रु आपके जीवन में आ सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहिए। अब जान लेते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, जहां एक तरफ आपकी इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं, आय के नए स्रोत आपके जीवन में आने के योग बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं आपके फाइनेंस की स्थिति पहले से भी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, भाग्य के दृष्टिकोण से समय आपका शानदार रहेगा। आपके भाग्येश इनकम के भाव में विराजमान है। आपकी मन वांछित इच्छा को पूर्ण करने का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है, यानी भाग्य के सपोर्ट से आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी, ऐसे योग बन रहे हैं। अब जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए, लापरवाही नहीं बरतिए। अन्य स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, परंतु फिर भी कहना चाहूंगी स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। अब जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, जहां एक तरफ एक अकारक प्लैनेट शनि देव आपके सप्तम भाव में विराजमान है, वहीं पर 14 तारीख तक सूर्य देव आपके लग्नेश भी विराजमान रहेंगे। तो आपके वैवाहिक जीवन में यदि किसी भी प्रकार की अनबन की स्थिति चल रही थी, किसी भी प्रकार के मनमुटाव की स्थिति चल रही थी, या आपको अपने जीवन साथी के प्रति उनके स्वास्थ्य की चिंताएं चल रही थी, तो 14 मार्च तक वहां पर आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। 14 मार्च के बाद मैं कहना चाहूंगी कि अपने जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, और जीवन साथी भी आपसे ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो आपके जीवन में अच्छे योग बने रहेंगे। अब जान लेते हैं ये समय संतान के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी स्थिति बहुत ही शानदार बनी हुई है। मंगल देव भाग्येश होकर आपके पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के को भी भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। संतान के प्रति भी यदि कोई चिंताएं थी तो वो भी समाप्त होंगी। आपकी जो इच्छाएं हैं संतान से संबंधित वो पूर्ण होंगी, और स्टूडेंट्स भी जितना फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं और एक जो एम आपने अपने लिए रखा है, वो एम इस महीने आप ज़रूर अचीव करेंगे। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए भी, आपकी समस्त इच्छाएं इस महीने पूर्ण होंगी, आप इससे संबंधित डिसीजंस ले सकते हैं। अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी समय अच्छा बना हुआ है। यदि कोई कार्य विदेश से संबंधित आपके चल रहे हैं या पिछले दिनों अटक रहे थे, वो सभी कार्य इस महीने बनने के योग बन रहे हैं। अब जानते हैं कि सिंह लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए ताकि मार्च का महीना बन जाए आपके लिए शानदार। तो पहला उपाय आपको करना है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का
पूर्ण रूप से जाप, यानी प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप प्रतिदिन 108 बार कीजिए। इसके साथ ही यदि आप कर लें गणेश जी की पूजा तो निश्चित तौर पर मार्च का महीना आपके लिए बन जाएगा शानदार। अब जान लेते हैं कन्या लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 6, तो आप कन्या लग्न के जातक हैं। और ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। तो मित्रों, कन्या लग्न के जातकों के जो लग्नेश होते हैं वो हैं बुध देव, जो कि नीच की स्थिति में रहेंगे, और अन्य कई प्लैनेट्स की दृष्टि भी आपके लग्न पर रहेगी। तो आपके स्वभाव में कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिलेगी। कभी आप बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, बड़े खुश रहेंगे, कभी अचानक से छोटी ही बात पर नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। अचानक से गुस्से की स्थिति, अचानक से खुशनुमा आपके अंदर स्थिति देखने को मिल सकती है। तो आपको अपने स्वभाव का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। जब गुस्सा आए तो कोई डिसीजन नहीं लेना है। वहीं आगे चल के जान लेते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, मार्च के महीने में आपको अपने कर्म क्षेत्र में चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है कि जिस तरह से स्मूथली सब कुछ चल रहा था उसमें कमी आ जाए और आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाकर अपने काम करने पड़े, ऐसे योग बन रहे हैं। वहीं बात करें यदि फाइनेंस की, तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से समय अच्छा चल रहा है, इनकम भी अच्छी चल रही है, वहाँ कोई भी परेशानी की स्थिति नहीं बन रही है। तो आप अपने कर्म क्षेत्र में उलझ सकते हैं, परंतु धन से संबंधित स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं। बस एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार का वाद विवाद आपके मध्य ना हो। अब जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको निरंतर मिल रहा है। तो यदि करियर में कोई उतार चढ़ाव आया भी तो आपके कार्य भाग्य के सपोर्ट से निश्चित तौर पर बन जाएंगे। वहीं जाने ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। लापरवाही मत कीजिएगा, अपना पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा। अब जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी स्वभाव की, तो जब स्वभाव में ही कंफ्यूजन की स्थिति इस महीने बनी हुई है, कभी खुश कभी नाराज, तो ऐसे में इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है और पार्टनरशिप में यदि आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपने स्वभाव पर कंट्रोल होना आवश्यक है। जब आपका मूड खराब हो, ऐसे में किसी से भी बात करना अवॉइड कीजिए। वापस अपने मूड की स्थिति को बेहतर कीजिए और फिर अपनी लाइफ के डिसीजंस लीजिए। यदि आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो निश्चित तौर पर ये समय आपके लिए बनेगा खास। अब जानते हैं ये समय संतान के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा बना हुआ है। मेहनत ज़रूर कराएंगे शनिदेव आपसे, पर रिजल्ट भी आपका बहुत शानदार आएगा। फोकस होकर रहिए और मेहनत करते रहिए। अब जानते हैं संतान की स्थिति क्या रहेगी। तो मित्रों, यदि आपको संतान से संबंधित कोई चिंता है तो आप शनि चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, आपको आपकी चिंताओं का समाधान मिल जाएगा। अब जानते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए समय सामान्य चल रहा है। जिस तरह से पिछले महीने की स्थिति बनी हुई थी वैसी ही स्थिति अभी भी बनी हुई है, कोई नया चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। अब जान लेते हैं विदेश संबंधित योगों की क्या स्थिति बनी हुई है। तो मित्रों, 14 मार्च तक आपके कार्य अटक सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। 14 मार्च के बाद विदेश से संबंधित आपके कार्य बन जाएंगे। अब जानते हैं अंत में कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मार्च का महीना आपके लिए बन जाए बेहद शानदार। तो पहली चीज कीजिए, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। साथ ही कीजिए शनि चालीसा का पाठ। और यदि आप ओम सूर्याय नमः का जाप कर लेते हैं तो फिर निश्चित तौर पर मान के चलिए मार्च का महीना आपके लिए रहेगा बेहद फेवरेबल। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।